हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बीकर ऑफ रेडियस आर इज फिल्ड विथ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू हाइट एच एज शोन इन द फिगर ऑन द लेफ्ट। यहाँ लेफ्ट साइड में एक फिगर बनाया है। एक बीकर है जिसमें वाटर है कितने हाइट तक, एच हाइट तक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है कितना, 4/3। द बीकर इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब कह रहा है कि बीकर को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा के कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कराया जा रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। दिस मेक्स द वाटर सरफेस कर्व्ड सो दैट डिफरेंस इन हाइट ऑफ वाटर लेवल एट द सेंटर एंड एट द सर्कमफरेंस ऑफ बीकर इज एच, जहाँ स्मॉल एच कैपिटल एच टोटल हाइट से बहुत छोटा है और बीकर के रेडियस से भी बहुत छोटा है। स्मॉलर रेडियस ऑफ बीकर दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर। यहाँ ये एच का वैल्यू दिखाया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये एच का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे फ्लूइड में। रोटेटिंग फ्लूइड के केस में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डीपी बाई डी वाई का वैल्यू माइनस रो जी, और वाई इसको मान ले वाई एक्सिस, और रेडियल डायरेक्शन तो ये हो गया आपका। और इसी तरह से डीपी बाई डी आर हम लोग लिख सकते हैं रो ओमेगा स्क्वायर आर। ये आर कोई भी रेडियल डिस्टेंस है, इसका रेडियस तो आर मान लीजिए, बाद में यूज कर लेंगे हम लोग। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हम लोगों को मिलेगा, नीचे वाले में ऊपर वाले से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी आर इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। और डी आर को इस साइड ले जाके अगर इंटीग्रेट कर ले हम लोग तो एच का वैल्यू सीधा आ जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, जहाँ आर हो गया इस बीकर का रेडियस और ओमेगा तो एंगुलर स्पीड है और जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते हैं आप। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एस इन द फिगर ऑन द राइट, यहाँ दिखाया है ये एच, इसी एच का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लिए, आगे जरूरत पड़ेगा ही इसका। टेक दिस सरफेस टू बी अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। देखिए एक्चुअल में जब फ्लूइड में आप लोग पढ़े होंगे, जब लिक्विड को कंटेनर के साथ रोटेट कराते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल कंटेनर में लिक्विड भर के, तो जो फ्री सरफेस होता है वो पैराबोलॉइड बनता है। लेकिन इस केस में बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली इसको मान लीजिए कैसा, स्फेरिकल, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है कैपिटल आर। विच ऑफ फॉलोइंग इज आर करेक्ट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ऑप्शन यहाँ है आपका, क्या पूछ रहा है, पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, आर का वैल्यू दो ऑप्शन दिया, इसमें से टिक करना है। और एपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम ऑफ बीकर इज क्लोज टू, ठीक है, एपरेंट डेप्थ हम लोग को निकालना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो देखिए आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसी डायग्राम में आर पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि इस स्फेरिकल सरफेस का, ये जो रफली स्फेरिकल बोल रहा है, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है यहाँ, तो ये हो गया आपका रेडियस आर, ये भी हो गया आपका रेडियस आर। अब अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें तो ये बीकर का रेडियस स्मॉल आर है, और यही हाइट एच दिया है आपको, देखिए यहाँ स्मॉल एच जिसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं अभी। तो ये लेंथ आपका कितना बच गया यहाँ से यहाँ, ये लेंथ बच गया आपका आर माइनस एच। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले हैं तो क्या मिलेगा रिजल्ट, तो देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, किनारे में है आर स्क्वायर इक्वल्स आर माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इस आर माइनस एच के होल स्क्वायर को अगर ब्रेक कर लें तो यह आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2rh और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस 2rh को अगर इधर ला दे तो ये प्लस 2rh इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आ गया आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2h। रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकल गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू तो पूछा है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2h, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन अगर सही हो गया तो कैपिटल आर का वैल्यू, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ से देखिए एपेरेंट डेप्थ हम लोगों को निकालना है, पहले फिगर समझ लेते हैं फिर कैलकुलेशन करते हैं। एपेरेंट डेप्थ हम लोगों को निकालना है इस बॉटम का, इस बॉटम का एपेरेंट डेप्थ, और ये स्फेरिकल सरफेस हो गया। तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अगर यहाँ के लिए हम लोग यूज कर लेंगे तो एपेरेंट डेप्थ हम लोग को मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस बॉटम के लिए स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है
u का वैल्यू ये स्मॉल h दिया हुआ है, बहुत छोटा है h से, तो इस हाइट को अगर हम लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दें तो रियल डेप्थ का वैल्यू कितना हो गया, माइनस h माइनस कैपिटल H। μ1 का वैल्यू है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और μ2 का वैल्यू हो गया 1, μ2 हो गया 1 और μ1 का वैल्यू हो गया आपका 4/3, और रियल डेप्थ का वैल्यू आपका माइनस कैपिटल H हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपका प्लस r हो जाएगा, यहाँ दिख ही रहा है डायग्राम में। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या मिलता है। तो μ2/v स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे आप लोग, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ से अगर यहाँ वैल्यू पुट करें हम लोग इस फॉर्मूला में, तो μ2 आपका 1 है, अभी देखें हम लोग डिवाइड बाई v एपरेंट डेप्थ यही निकालना है h से, माइनस μ1 है आपका 4/3, और u का वैल्यू हो गया आपका माइनस कैपिटल H, और इक्वल्स स्मॉल h को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो हाइट थोड़ा सा राइज किया है उसको लगभग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो u का वैल्यू माइनस h हो जाएगा, और μ2 माइनस μ1 तो 1 माइनस 4/3 आ जाएगा आपका माइनस 1/3, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो प्लस r हो गया, r का वैल्यू तो हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए 1/h a का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट साइड जाके ये फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 4/3h और प्लस 1/3r, माइनस कॉमन ले लिए। माइनस तो बता रहा है कि एपरेंट डेप्थ, इसीलिए हम लोग बोले भी माइनस साइन बता रहा है कि बस इसके नीचे ही बनेगा इमेज फाइनल, ये जो ऑब्जेक्ट अगर इसको O कह दें तो यही बन जाएगा आपका इमेज, यही एपरेंट डेप्थ है इस डायग्राम में, यही HA का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, नीचे एपरेंट डेप्थ का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये अगर हम लोग सॉल्व करें तो दिस इंप्लाइज यहाँ से 1/HA का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग कितना, देखिए 4/3h कॉमन ले लेते हैं, तो 4/3h अगर कॉमन आ गया तो यहाँ बचा आपका 1 और प्लस यहाँ बचेगा 4 कॉमन लिए हैं तो डिवाइड बाई 4, 3 तो बाहर ही निकल गया, r तो रहेगा ही, और h जो बाहर डिनोमिनेटर में लिए हैं h से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका h/4r। अगर मल्टीप्लाई कर लेते ये h और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3r जो था वो बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से r/h, h/r, इसका वैल्यू देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ y सॉल्व करके रखे, y नहीं स्मॉल h यहाँ सॉल्व किया हुआ है, तो स्मॉल h का वैल्यू जरा देखिए क्या आता है, इधर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्मॉल h इक्वल्स आया है ω²r²/2g। अब देखिए कैपिटल R का आपका ये जो वैल्यू आया है, यहाँ गिवन है कि h मच स्मॉलर देन r, ये दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम लोग एक्सप्रेशन को, h मच स्मॉलर देन r, तो दिस इंप्लाइज h/r मच स्मॉलर देन 1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h/r का होल स्क्वायर मच स्मॉलर देन 1। अब ये जो कैपिटल R आया है, यहाँ से अगर हम लोग h का वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, h को यहाँ r को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए, तो h इक्वल्स आ जाएगा आपका, देखिए r² यहाँ से कॉमन ले लीजिए, डिवाइडेड बाई 2r, h को यहाँ ले गए, r यहाँ नीचे आया तो r तो नीचे रहेगा ही। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या बचेगा, r² अगर कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 1 और प्लस h² r²। अब यहाँ देखिए h²/r², 1 से बहुत छोटा है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसको नेग्लेक्ट कर दें तो अब h का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, r²/2r। अब ये h का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं, तो h का वैल्यू अगर पुट कर लें r²/2 कैपिटल R इक्वल्स ω²r²/2g, तो देखिए ये r² कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर कैपिटल R का वैल्यू हम लोग लिख लें तो ये हो जाएगा आपका कितना, g/ω², और इस कैपिटल R का वैल्यू अब यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू आपका आ गया कितना, 4/3h इंटू 1 प्लस h तो यही रहेगा, डिवाइड बाई 4 भी रहेगा, और r का वैल्यू है g/ω², तो g डिनोमिनेटर में रह गया और ω² आपका न्यूमरेटर में चला गया। हम लोगों को वैल्यू निकालना है एपरेंट डेप्थ का, एपरेंट डेप्थ सी और डी दोनों ऑप्शन पूछ रहा है, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से एपरेंट डेप्थ HA का वैल्यू उल्टा कर लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका कितना 3h/4 और 1 प्लस h ओमेगा स्क्वायर बाई 4g का पावर -1। ये न्यूमरेटर में था, जब उल्टा करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर -1 हो जाएगा 3h/4। देखिए कौन सा ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, 3h/2 है। 3h/4 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h/4g होल पावर -1। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, ए और डी, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस पेज को भी आप लोग देख लीजिए।